द वाटर। अगर आपको याद हो और अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको याद करवा देती हूँ कि पाउला हॉकिंस का ये दूसरा नावल है और इनका पहला नावल द गर्ल ऑन द ट्रेन, दैट वाज अ सुपर हिट, अ बेस्ट सेलर। और इस पर मूवी भी बन चुकी है, मैंने भी देखी है, शायद आपने भी देख रखी हो। और ये तकरीबन 4-5 साल पहले फर्स्ट नावल, सेकंड मेरा ख्याल है 5-6 साल पहले फर्स्ट नावल आया था एंड दिस इज हर सेकंड नावल। थर्ड नावल का मुझे नहीं पता है। मैं आपको ये बता सकती हूँ द गर्ल ऑन द ट्रेन, ये नावल वो सेकंड नावल था जिसका मैंने बुक रिव्यू लिखा था। ये मेरे पास यूट्यूब में नहीं है लेकिन मैंने रिटन फॉर्म में ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे छपा था, ये भी छपा था, ये मेरी किताब में, पहली किताब में भी शामिल है। और द गर्ल ऑन द ट्रेन was one of the bestest novels. That was a thriller, that was a feminine thriller. It was so full of emotions, so full of powerful feminine emotions, and it was totally a different genre what she introduced. Full of suspense, full of thrill, and then full of women emotion, you know. बाज़ दफ़ा बल्कि मोस्ट ऑफ टाइम थ्रिलर्स जो होते हैं वो बहुत मैस्कुलिन टाइप होते हैं, उसमें मर्डर, मिस्ट्री, एवरीथिंग, वो हर वो चीज़ जो एक मैस्कुलिन, एक मेल रीडर को चाहिए होती है, वो सब कुछ होता है। लेकिन द गर्ल ऑन द ट्रेन वो नावल था जो जितना बड़ी वो जितना बड़ा वो थ्रिलर था उतना ही डीपली वो जो इनकी मेन कैरेक्टर थी वो एक खातून थी, वो खातून जो एक ट्रेन पे सफ़र करती थी, तो जितना डीपली उसमें उनके इमोशंस को डील किया था उस नावल ने, दैट वाज अमेजिंग। ये भी नावल, हाँ हम इसको भी कह सकते हैं लेकिन ये फेमिनाइन थ्रिलर नहीं कहलाएगा। इट इज़ अ थ्रिलर, इट इज़ फुल ऑफ सस्पेंस एक्चुअली, फुल ऑफ मिस्ट्री, लेकिन ये उस तरह का फेमिनाइन थ्रिलर नहीं कहलाएगा। अगरचे इसके भी तमाम मेन कैरेक्टर्स जितने भी हैं वो मेजॉरिटी लेडीज़ हैं और वो इट इज़ डीलिंग विद द लेडीज़ इमोशंस बट नॉट टू दैट एक्सटेंट के जिसमें द गर्ल ऑन द ट्रेन जिस पे डील करता था। अब ये नावल कैसा है जनाब अली, ये नावल जो है ये भी अगर आप देखें तो अगर हम उसका कंपैरिजन द गर्ल ऑन द ट्रेन के साथ ना करें, क्योंकि डेफिनेटली इन दोनों नावल्स में से नंबर 1 पे द गर्ल ऑन द ट्रेन आएगा, लेकिन बजाते खुद ये नावल इतना कमाल का है। इट इज़ ऑल्सो अ थ्रिलर, इट इज़ ऑल्सो फुल ऑफ सस्पेंस, मिस्ट्री, आखिरी सीन तक, आखिरी लाइन तक आपको समझ नहीं आती कि एक्चुअली प्रॉब्लम जो इसमें जो ब्लेम है वो है किस पर, एक्चुअली जो रियल जो इसमें कह लें कि विलन है वो था कौन, जो मेन मिस्टेक जो हुई है, जो गलती हुई है, जो एक इसमें मेन इवेंट हुआ है वो आखिर किया किसने है। इससे ज़्यादा वो बोलना नहीं चाहती क्योंकि फिर वो स्पॉइलर अलर्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ, थोड़ा सा मैं इसकी स्टोरी बताती हूँ। अगर आप इसका थीम जानना चाहें तो ये इसकी बुक के पिक्चर पे देखिए, आपको नज़र आएगा दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ पाउंड। इसमें आपको नीले रंग का पानी नज़र आ रहा है, ऑफ कोर्स इनटू द वाटर। इसमें आपको शेडो नज़र आ रहे हैं, वेव्स नज़र आ रही हैं, आसपास अंधेरा नज़र आ रहा है। दिस इज़ द ड्राउनिंग पूल, ठीक है। तो ये कैसा ड्राउनिंग पूल है जिसमें इस इलाके की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी बहुत सारी ख़वातीन कह लें कि मौत की नींद सो चुकी हैं, उनमें डूब गई हैं या जैसे भी है। अब एक राइटर, एक फोटोग्राफर, एक वीडियो मेकर जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करती है, वो उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश करती है। उस तमाम प्रोसेस में उसके साथ क्या होता है ये इसकी कहानी है, और उसके साथ क्या होता है, और ये एक ऐसी इतनी सिंपल कहानी नहीं है जितनी आसानी से मैंने आपको ये बता दी है, क्योंकि उसके बाद एक एक ऐसा सिलसिला है सस्पेंस का और मिस्ट्री का, और वो आपको ऐसा ऑक्यूपाई कर लेता है कि समटाइम इट्स रियली फील्स लाइक अ ओवरवेलमिंग कि इट्स टू मच सस्पेंस। आप मैं बिल्कुल इसके सेंटर में आके मैं बहुत ही एग्जॉस्ट हो गई थी। आई वाज लाइक कि इट इज़ फुल ऑफ मॉर्बिड फीलिंग, व्हाई इट इज़ सो फुल ऑफ दीज थिंग्स, बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इट, नॉट द होल। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आखिरी लम्हे तक जो सस्पेंस है वो आपका पीछा नहीं छोड़ता।
लेकिन उसके साथ द गर्ल ऑन द ट्रेन में एक बात थी कि जहाँ पे नावल ख़त्म हो रहा था वहाँ पे कहानी ख़त्म हो गई थी। लेकिन इसमें राइटर ने अपनी जो उनकी एक्सपर्टीज़ है उससे वो थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ी हैं, और जहाँ पे नावल ख़त्म हो जाता है वहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उसके आगे अब फिर आपकी अपनी जीनियस चलती है। देन यू रियलाइज, देन यू हैव टू नो कि उसके आगे हुआ क्या और कैसे हुआ। और आपको आखिर में यकीनन अगर आप शॉक्ड नहीं होते हैं तो फिर तो मज़ा नहीं आता है। और ट्रस्ट मी कि आप आखिर में इतने शॉक्ड होते हैं कि इस पे कोई भी शर्त आसानी से लगा सकता है कि इसका आफ्टर इफ़ेक्ट डेफिनेटली यही है। इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अगर आप थ्रिल का शौकीन हैं, सस्पेंस के शौकीन हैं, और अगर आप मिस्ट्री के शौकीन हैं, और अगर आप डार्क ट्रेजेडी के भी शौकीन हैं तो दिस इज़ फॉर यू। और डार्क ट्रेजेडी इज़ अ बिग वर्ड फॉर इट। हम उस तरह से डार्क ट्रेजेडी ये नहीं है, लेकिन इसमें ऐसी चीज़ें हैं बाज़ जगहों पर कि जब आप बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा कि ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो जाती है, तो बाज़ जगहों पे एक दफ़ा ऐसी आपको सिचुएशन आप पे आ जाती है, बट देन यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट। इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और बिल्कुल अपनी हर चीज़ में द गर्ल ऑन द ट्रेन की जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उससे क्वाइट डिफरेंट है। लेकिन वो सारी चीज़ें जो आप पाओला हॉकिंस से तवक्का कर रहे होते हैं कि अगर आपने पाओला हॉकिंस का नावल पढ़ा हुआ है या उनकी मूवी ही जो उस नावल पे बनी है अगर आपने देख रखी है, तो आपका ऑलरेडी माइंड बना हुआ होता है कि ओके दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन दिस नावल। तो उससे काफ़ी बेहतर एफ़र्ट्स उनकी इनमें मौजूद हैं। बहुत ही अच्छा नावल है। लेकिन मुझे अभी भी यही लगता है कि अगर दोनों नावल में से किसी को नंबर 1 देना पड़ेगा तो वो द गर्ल ऑन द ट्रेन होगी वाला नावल होगा, क्योंकि मुझे फेमिनाइन वाली चीज़ें जो है ज़्यादा मैं उनको अपने करीब महसूस कर पाती हूँ। लेकिन ये हो सकता है कि आपको ये नंबर 1 महसूस हो और आपको लगे कि ये शायद उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग नावल है। अगर ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा।